महाविद्यालय के सर से भी निवेदन करूंगी कि जो आज हमारे यहाँ पर अतिथि आए हुए हैं, मैं माता पिताओं के लिए और शायद कुछ बड़े भाई और बड़े बहन भी यहाँ गार्जियन के रूप में आए हैं, मैं 4 लाइन समर्पित करूंगी। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता को तो देवता तुल्य बताया ही है, पिता को भी देवता तुल्य बताया है और आचार्य को, और आज तीनों ही देवता यहाँ पर उपस्थित हैं। तो यह प्रांगण आज मंदिर से कम नहीं। जब हम और आपके विचार यहाँ पर आज मिलेंगे तो निश्चित ही रूप से यहाँ ज्ञान की ज्योति हमारे विद्यार्थियों के अंदर जरूर प्रवेश करेगी। इसी के साथ मैं अपने महाविद्यालय के जो हमारे डिपार्टमेंट के जो आज ये अभी सारे जो हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, कला संकाय के मेरे समक्ष बैठे हुए हैं विभागाध्यक्ष डॉक्टर देवानंद सर, उनसे भी कहूंगी कि वो हमारे जितने भी हमारे समाज हमारे अभिभावक आए हैं उनका सम्मान करें। और मैं अपने महाविद्यालय की 2 छात्राओं को बुलाना चाहूंगी जो आपके समक्ष स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगी। बेटा थोड़ा तेजी के साथ आइएगा, अच्छा महसूस कर रहे हैं। मैं अपने विभाग से डॉक्टर नाज मैम और कोकिल मैम, मैं इनसे अनुरोध करूंगी कि वो हमारे समक्ष बैठे हुए अभिभावकों को सम्मानित करें। सूर्य प्रताप सर और जो भी हमारे डिपार्टमेंट में अध्यापक हैं वो सभी हमारे अभिभावकों को सम्मानित करें। आप सभी अतिथिगणों का मेरा नमन। हम आपके सामने स्वागत गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं। देखिए सर ने मुझे कहा है कि कुछ बोलते रहिएगा और सर ऐसे आप कहते हैं तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बोलना तो मेरे लिए एक वरदान जैसा है। तो मैं माता पिता के रिश्ते के लिए एक छोटा सा कुछ बोल देती हूँ। दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता माता पिता का होता है। मंच पर उपस्थित हमारे महाविद्यालय के सचिव महोदय माननीय रजनीकांत अग्रवाल जी, हमारे महाविद्यालय के उपराचार्य डॉक्टर कृष्ण गुप्ता जी, मेरे विभाग के विभागाध्यक्ष और विशेष रूप से क्षेत्र से आए हुए सम्मानित हमारे अभिभावकगण, आप सभी का हमारे महाविद्यालय में और आपके महाविद्यालय में आपका बहुत बहुत स्वागत। मुझे बेहद खुशी इस
बात की हो रही है, आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और बहुत ही तल्लीनता के स्वीकार किया। ये कुछ लोग अभिभावक तो मैंने देखा बहुत समय से 11 बजे से पूर्व आ गए थे, तो इसके एक बार पुनः आप तालियों के साथ उनके लिए आप समय से हमारी बेटियां साहस नहीं कर पाते थे अभिभावक कि बेटियों को भेजे कैसे। तो एक विचार आया इस वैश्य समुदाय के लिए, मैं इस बात के लिए मैं जितनी तारीफ करूं मैं उतनी कम है। वैसे भी नहीं कि मैं सामने तारीफ कर रहा हूं, मैं बाद में भी बहुत तारीफ करता हूं। शिक्षा का मंदिर छोटा सा पौधा लगाया और कभी कभी मैं रजनीकांत जी से अच्छे स्वस्थ वार्ता का भी संवाद करता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। कटाक्षा उस समय ऐसा नहीं था कि सभी का योगदान था, जिसका जो कुछ बन पड़ा उस मंदे जमाने में सब कुछ में 1997 में 16 फरवरी 1997 का इसका फाउंडेशन दिवस है। और उस समय बाबूजी के मन में, विद्याशंकर अग्रवाल जी के मन में, नंदकिशोर जी के मन में, राकेश कुमार गर्ग जी के मन में विशेष रूप से एक आहुति आई कि बच्चियों के लिए शिक्षा का केंद्र बनाया जाए। और स्टार्ट से 6 सब्जेक्ट लेकर के बीए को शुरू किया गया। बीए हुआ, तत्पश्चात फिर आवाज आई क्षेत्र से कि भाई कॉमर्स में भी शुरुआत की जाए, फिर उसके बाद बीकॉम शुरू हुई, उसके बाद बीएससी पीसीएम ग्रुप से आई, फिर बायो ग्रुप से आई बीएससी हमारी, तत्पश्चात फिर बीबीए बीसी शुरू हुआ, फिर बीएड आया और ऐसे ही से निरंतर आप सभी के सहयोग से यहाँ पीजी 3 विषय में हुआ, एक एमए हिंदी में, एमए इंग्लिश में, कॉमर्स में, और उसके बाद हमारे यहाँ जो शिक्षक प्रशिक्षक का कोर्स है बीएड कक्षाएं संचालित होती हैं। बहुत लंबा इतिहास, शायद 29 वर्ष इसको हो गए। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे यहाँ का जो प्रोडक्ट है अब हमारे राष्ट्रीय लेवल पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी, मैंने बताया कि हमारे यहाँ अमित नागर हैं, उनका क्लास फेलो है, हमारे साइंटिस्ट हैं, वो आज बच्चा हमारा कहाँ है, हम कनाडा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। आज यहाँ का प्रोडक्ट, ऐसी बेटियां हैं जो साइंटिस्ट हैं। और आपको ये बात फक्र होगा कि पिछले 2 साल से लगातार इस महाविद्यालय ने 2 बेटियों को गोल्ड मेडल यानी विश्वविद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करे। एक बेटी देविका चौधरी है, उसने एमए इंग्लिश को टॉप किया। एक बेटी आपके सामने जरा खड़ी होकर बेटी आ सकती है तो हमारे सामने आए, निकिता है, इसने इस वर्ष हमारे महाविद्यालय का नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया और हमें जो है ये फख्र दिलवाया। इसने इसी वर्ष अभी जो 22 जुलाई को जो ग्रेजुएशन समारोह हुआ था उसमें इसने बीए में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके 84% अंकों के साथ सबसे ज्यादा इस अंक विज्ञान मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पास भले से संसाधन कम थे लेकिन हमारे पास प्रतिभाएं बहुत थी। अब भी ऐसी बिटियां हैं हमारे पास, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आपको आमंत्रित करने का मेरा मन ये था कि आपको बुलाएं। 2 बार 3 बार, शायद मैं ज्यादा लंबी बात नहीं खींचूंगा, 2-3 बात मैं आपसे कहूंगा। एक कोटेशन के शुरुआत करता हूं कि यदि बच्चों में संस्कार नहीं है ये उसकी मां की कमी है, बच्चे का पालन पोषण ठीक नहीं हुआ है ये उसके पिता की कमी है, और बच्चे का यदि बौद्धिक विकास नहीं हुआ है ये उसके गुरु की कमी है। यदि बच्चे का संस्कार आज भी कह देते पुराने गांव में, अरे तेरी मां ने कुछ सिखाया हो ना सिखाया हो, ये फटाक से अम्मा के लिए कटाक्ष पैदा होता है, यदि बच्चे के अंदर संस्कार है। मैं वो देखता था कभी हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं देखिए हर जगह हर तरीके का बच्चा आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि डीपीएस में पढ़ने वाला बालक हमारा जो आईआईटी निकाल रहा है, हम ऐसा नहीं है, हर जगह हर तरीके का बच्चा मिलेगा। मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ, मैं बहुत दुखी उस बात से, मैंने समाप्त में आपका क्षेत्रीय बालक हूँ, मैं बाहर का नहीं हूँ, रघुपुरा का मैं रहने वाला हूँ और संभव में शिक्षा दीक्षा मेरी सब रघुपुरा विश्वविद्यालय में उसमें चौड़ीसर विश्वविद्यालय में मेरी हुई है। तो मुझे दुख इस बात का, मैं कभी कभी चाहता हूँ, जैसे गलगोटिया गया हूँ मैं, तो वहाँ देखता हूँ कि हमारे क्षेत्रीय बच्चे वहाँ बहुत कम हैं। उसकी कमी ये है कि आप अपने बच्चों को हम देखिए आईआईटी भेजते हैं, मंगलम भेजते हैं, आखिर क्या ऐसी चीज मिल रही है जो यहाँ नहीं है? ये आपकी सोच पर डिपेंड करेगा अपने बच्चे को कहाँ भेज रहे हैं। मैं नहीं देखा भाई अगर आईआईटी है उसका एफिलिएशन कहाँ से, हमारे बच्चे कभी भ्रमित करते हैं हमारे पेरेंट्स को। मैंने 2-3 ऐसे यहाँ पेरेंट्स देखे हैं बच्चों को कि हमारे अभिभावक उन्होंने उनको फीस दे दी है लेकिन उसके बावजूद भी हमारी फीस जमा नहीं हुई है, ये गलत बात है। हमारे बच्चे, मैंने कई बार देखा है कि 2-3 पेरेंट्स के मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे पता है, बता दिया है उन्होंने कि उन्होंने अपने बच्चे यहाँ पेरेंट्स कक्षा के लिए भेजे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ शिक्षा के मंदिर में क्लास करने नहीं आते हैं। उसी से दुखी और व्यथित होकर के आपको हमने इस महाविद्यालय में आमंत्रित किया है। यदि आप हमारा सहयोग करेंगे, मैंने कभी देखा विद्यार्थी के पापा का फोन था, मम्मी का फोन था, आपसे मेरा गर्व निवेदन है कि आप अपने बच्चों को जब विद्यालय भेजा करें तो कम से 4 लड़कियां हैं
इसी विद्यालय में अभी पढ़ रही हैं। 2 लड़कियां MA इंग्लिश से कर रही है इसी कॉलेज से, एक BA सेकेंड ईयर में है और एक BSc फर्स्ट ईयर में। तो मेरी जो लड़की है यहाँ पर निशिता नागर, वो मेरे साथ आई है, क्योंकि आप मुझे उसी के नाम से आप पहचानोगे और जानोगे, क्योंकि मेरा यहाँ पर कुछ ज़्यादा परिचय नहीं है। तो निशिता नागर 22 थी और हमारा भी मन है कि बच्चा जितना हो सके आगे बढ़े और अपना लक्ष्य तक को प्राप्त करे। तो ये यहाँ पर MA इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ अपनी UPSC की तैयारी भी कर रही है। घर से दृष्टि आई है और इससे बड़ी बच्ची है हमारी, वो यहीं से B.Ed करने के बाद की MA इंग्लिश यहीं से करें। और सर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो करनी पड़ती है। हम ऐसा नहीं है कि हम सीधे सपने देखते रहते हैं, सोते रहते हैं और सपने में सोच लेते हैं कि हम वो बन जाए, हम वो प्राप्त कर ले, वो प्राप्त करने से होते हैं। तो सपने में सोचने से कुछ नहीं होता, हमें कुछ करना पड़ेगा, सपनों से जागना पड़ेगा, खुली आंखों से करना पड़ेगा। सपने वही होते हैं जो हम खुली आंखों से देखते हैं, सपने वे नहीं होते जो हम सोते हुए देखते रहते हैं। तो इसलिए मेरी केवल यही बच्चों से और आपसे यही गुजारिश है कि जितना हो सके नेवर स्टॉप लर्निंग एंड बी काइंड एनीवन। आपने यहाँ पर हमें बुलाया, ये एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय है, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है। आपने हमें थोड़ा इतना सम्मान दिया कि आपने इस समय चाहे किसी रूप में बुलाया, बच्चों के प्रति आपने हमें 2 बात रखने का यहाँ पर मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर लोकेश सिंह भाटी है और मेरा गांव मुरादगढ़ी है, रघुपुरा के पास है। मेरी बेटी अंशुल है, ये अंशुल है। और आज का जो हमारा विषय है, लगातार हम लोग गेट टुगेदर के लिए पेरेंट्स मीटिंग के रूप में आप सबसे मुलाकात कर रहे हैं, आप सबके पास आए। आपके कॉलेज के विकास के लिए और हमारे बच्चे हुए विकास के लिए जो भी सहयोग की आवश्यकता हो, हम लोग आपके साथ हैं। बेटी ने MA फर्स्ट ईयर में भी सेकंड टॉपर रही है, 82% इसके मार्क्स रहे। अब लगातार इंग्लिश लिटरेचर में जो इसकी थीसिस हैं वो भी गूगल पे अपलोड हुई हैं। तो लगातार जो इनकी मैडम है, प्रोफेसर मैडम अजमतारा, वो प्रशांत सर, मैं बहुत उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका कोऑपरेशन घर तक रहता है, बच्चे की वहाँ तक रहता है कि आपने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया, किस तरह से आप अपना पूरा होमवर्क तैयार कर रहे हैं। तो मैं धन्यवाद दूंगा अपने कॉलेज को भी, पूरे स्टाफ को, और जो प्रिंसिपल सर है उनसे कई बार मुलाकात हुई है, बहुत कोऑपरेटिव है। आगे भी भविष्य में हम लोग आपका सहयोग करते रहेंगे और आपको भी अगर हमारे सहयोग की आवश्यता है कि आपका बच्चा पढ़ाई जाए, गलत चल रहा है, अटेंडेंस कम है या कोई भी जरूरत है, तो हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी आदरणीय अभिभावकगण, मंच पर उपस्थित आदरणीय मास्टर देवकरण नागर जी, महाविद्यालय की प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय और समस्त स्टाफ। देखिए, आप आज यहाँ आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन एक इसके पीछे जो उद्देश्य है वो बड़ा एक सीधा सा सिंपल सा है। हमने आपको जो ये आमंत्रित किया है, अपने लोग में किया। देखो, मैं बिरादरी से बनिया हूँ, बिना लोग के कोई काम करने में इच्छुक नहीं है। बड़ी सीधी सी बात, बड़ा सीधा सा लोग है। आप लोग ये देखें कि आपका बच्चा जहां जिस महाविद्यालय में जा रहा है, पढ़ने के लिए जा रहा है, वो उस लायक है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा बच्चा ऐसी जगह जा रहा है कि जहाँ सीखने की जगह वो और उल्टा नुकसान में जा रहा है। देखिए, शिक्षा की आज की स्थिति ये है, आप कभी भी गौर कर लें, जो रिक्शा चलाने वाला भी है, जो दैनिक दिहाड़ी मजदूर भी है, वो भी ये चाह रहा है चाहे भूखा रहूं लेकिन मेरा बच्चा पढ़े, क्योंकि सबकी समझ में आ चुका है कि पढ़ाई के बिना आज आगे आने वाला जो समय वो बिल्कुल जीरो। तो इसलिए
आपको जो बुलाया है हमने अपने सहयोग के लिए बुलाया है, हमने अपने लोग के वशीभूत होकर आपको बुलाया है। आपसे हम बड़ी एक सीधी डिमांड कर रहे हैं कि आप हमारा सहयोग करें। आपको कहीं भी हमारे महाविद्यालय में ऐसा लगता है कि ये गलत हो रहा है तो आप बेझिझक बताएं, आपका हर समय स्वागत है। कहीं भी आपको ऐसा लगे कि ये चीज और हो जाए तो उससे और लाभ होगा तो निश्चित उसे करने के लिए हम तैयार हैं। और कहीं आपको ऐसा भी महसूस हो कि आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में, किसी महाविद्यालय में कहीं ये देख रहे हैं कि ये बच्चे इसलिए ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पे ये व्यवस्था है, तो उसे भी आप हमें अवगत कराओ ताकि हम उसके विषय में विचार करके आपके उस बात को यहाँ पे क्रियान्वित कर सकें और बच्चों को और लाभ मिल सके। देखिए ये तो एक अलग वो है कि भाई बच्चे आए, पढ़े, घर चले गए, ये तो एक सीधा सा तरीका। लेकिन एक तरीका इसके साथ साथ ये भी है कि बच्चे पढ़ने के साथ साथ संस्कारित हों और आगे आने वाले भविष्य में अपने समाज का नाम रोशन करें। केवल एक खालिस पढ़ के और यहाँ से चले जाना वो भी एक अच्छा काम नहीं है। ये तो सभी कर रहे हैं भाई, ये काम तो आपका बच्चा जो है आजकल इतना YouTube पे और दुनिया भर में सामग्री हैगी तो वो उससे देख के भी कर लेगा। लेकिन जो संस्कार सभी बच्चों के बीच में रह के और अच्छे टीचर्स के साथ रह के मिलेंगे वो कहीं भी नहीं मिलेंगे। मैं ये विश्वास के साथ आपसे कह सकता हूँ कि आज की स्थिति इस महाविद्यालय की ऐसी है कि यहाँ जो स्टाफ है वो आपके बच्चों का अपने बच्चों से ज्यादा ध्यान रखता है। पूरी तरीके से एक बच्चे पे ये ध्यान है कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अब देखिए उसमें कुछ समस्याएं भी आती हैं। उन समस्याओं में जैसे आपके घर से बच्चे आ गए लेकिन क्लासेस नहीं कर रहे, उसमें भी हमें बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर यूनिवर्सिटी का डंडा है कि आप बच्चों की अटेंडेंस पूरी कराएंगे। अटेंडेंस जब पूरी हो जब बालक क्लास तक आए, और ये भी आप विश्वास रखिए कि अगर बच्चा क्लास में आएगा तो कभी भी किसी भी दशा में इतना जरूर कर लेगा, वो फेल नहीं हो सकता, बैक नहीं आ सकती। लेकिन होता क्या है कि बच्चे घर से तो आ जाते हैं, मैं क्लास जा रहा हूँ लेकिन वो क्लास में नहीं आए। एक तो थोड़ा सा आप अपने बच्चों को ये गौर फरमाओ कि भाई बच्चा कॉलेज तक पहुंच रहा है या नहीं। या आजकल बहुत सारे कैफे वगैरह खुले हुए हैं कश्मीर में भी और आसपास, कि वहीं बर्थडे का केक तो नहीं कट रहा है कहीं। तो ऐसी स्थिति में देखो सेलिब्रेट करिए बच्चे, बिल्कुल आज का युग है और ये होना भी चाहिए, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट होना चाहिए। लेकिन वो जो आपका कॉलेज का समय है उसके बाद, कॉलेज के समय में ये सब चीज़ें बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। तो मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि आप अपने बच्चों पे ये ध्यान रखें कि भाई वो यहाँ पे बच्चे क्लास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उस सब के लिए बीच बीच में आप यहाँ संपर्क करते रहें। और एक व्यवस्था हम और चला रहे हैं, अभी जल्दी शुरू हो जाएगी। हम आपके फोन को अपने ग्रुप में जोड़ रहे हैं। अब की बार हमने ऐसा किया है, जिन के भी बच्चों के एडमिशन्स हमारे यहाँ हुए हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जो भी है, जो भी एडमिशन्स हो रहे हैं, उनके पेरेंट्स के हम नंबर ले रहे हैं और उनको हम ग्रुप बना रहे हैं हर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग। उस ग्रुप को आपको व्हाट्सएप से हम जोड़ देंगे और डेली हमारे टीचर की जिम्मेदारी रहेगी कि वो आपको बताएगा, आपके ग्रुप पे ये आएगा कि भाई आपकी इस जो सब्जेक्ट उनके क्लास चली है इसमें ये इतने बच्चे प्रेजेंट रहे, इतने नहीं रहे। आप अपना ग्रुप खोलिए, देख लीजिए, तो शाम को आप अपने बच्चे से पूछ सकते हैं कि भाई तेरा तो आज प्रेजेंटेशन हुआ नहीं थी, तू कहाँ गया। तो वो कम से कम आपको ये निश्चित पता रहेगा कि आपका बालक कहाँ जा रहा है। तो उस पर आप थोड़ा सा, ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप उस ग्रुप को रोज चेक कर लें। और आपको भी कोई सुझाव उसमें ये लगे कि भैया ऐसा करें तो आपने ग्रुप में टाइप कर दो, आप तो वो यहाँ तक आ जाएगा, हम उसे देखेंगे, उसे पे निश्चित अमल कराएंगे। तो सीधी सी बात ये है, बिना आपके सहयोग के चाहे हम कितनी ही मेहनत यहाँ कर लें, कोई लाभ नहीं होना है। हमने आज जो आपको बुलाया है वो आपको जिम्मेदारियां देने के लिए बुलाया है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को वहन करके हमें फायदा करो ताकि ये बच्चों का भविष्य सुधर जाए। महाविद्यालय खालिस पढ़ाने के लिए नहीं खुला हुआ है, महाविद्यालय इस बात के लिए भी खुला हुआ है कि आपके बच्चे आगे संस्कारवान हो,
अपने क्षेत्र का, अपने परिवार का नाम रोशन करें, ताकि हमारा भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाए और सर उठ जाए। तो इसलिए हम आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः कई बार धन्यवाद। आप यहाँ तक आए हैं, अपने समय में से निकाल कर आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब ये है आपका सपोर्ट नहीं है उसे, ये भी आप देखिए बच्चों से अपने गुरु के साथ कैसे बोलना है, व्यवहार कैसे बोलना है। भैया ने बहुत अच्छी बात कही भाई साहब ने कि अगर विद्यार्थी के अंदर जितनी विनम्रता का भाव होगा, जितना झुकने का भाव होगा, उतना ही वो उठेगा। विनम्रता शिक्षा की क्या नाम है उपलब्धि, यानी उपलब्धि। सभी अभिभावक, छात्र छात्राएं, शिक्षक साथी, मंचासीन, संरक्षक या आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे सचिव महोदय, बाबा जी, प्राचार्य जी और प्राचार्य जी, आपको मेरा नमन, नमस्कार। देखिए, कल तक ये स्थिति थी, जो मौसम बहुत खराब था और हमें लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन फिर भी संतोषजनक संख्या रही है। 149 के आसपास संख्या हमारी आ गई थी, लेकिन हमने सचिव महोदय जी से 194 संख्या बताई थी, क्योंकि जो मौसम खराब था और फिर भी कोशिश रही, सुबह तक हमने कॉल की और आप सब आए, इसके लिए हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि हमारे डिपार्टमेंट में वो सब्जेक्ट मुख्य विषय के रूप में है, सबसे बड़े डिपार्टमेंट में हिंदी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, आपके जो इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, होम साइंस, ड्राइंग। मेरा ये मानना है कि कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी विषय जो स्टूडेंट पढ़ रहा है इस समय, वो अपने आप में मुख्य है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। तो अपने विषय जो आपका विद्यार्थी, आपके महाविद्यालय में जो आपका बच्चा पढ़ रहा है, तो आपको ये देखना है कि जो प्रत्येक विषय में क्या वो अपनी बराबर पढ़ाई कर रहा है। आपको समान दृष्टि से देखना, आपको दिखाना है कि जो हिंदी है, इंग्लिश है या आपका इकोनॉमिक्स है, कोई भी सब्जेक्ट है, आप उसको बराबर उसे देखिए, क्योंकि हमें पास सभी में होना है। होता क्या है कि एक सब्जेक्ट को तो मुख्य रूप से मुझे वरीयता दे देते हैं और दूसरे को डाउन हो जाता है। दूसरी चीज, जैसा पिछले सेशन में हमने अनुभव किया, हालांकि हम तो पढ़ाते भी हैं, एचओडी तो है ही, लेकिन जो हम बच्चे से हम सामना करते हैं, मान के चलिए कि 158 बच्चे ने एडमिशन लिया एक सब्जेक्ट में और उसकी उपस्थिति जो चल रही है, मात्र 35 बच्चे, 50 बच्चे वो क्लास में आ रहे हैं। जो बाकी बच्चे हैं जो घर पे बैठे हैं या किसी कारण से नहीं आ पा रहे हैं, उनका क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में मेरा यही मानना है कि आप सब गौर रखिए अपने बच्चे पे, जो सर कह रहे थे उसको कीजिए। 3 चीज है। प्रेजेंट पेरेंट्स एंड टीचर्स को मेरा नमस्ते। एंड आप सबकी बहुत रेस्पेक्ट है एंड टीचर्स की बहुत रेस्पेक्ट है, और जिस हिसाब से मुझे सपोर्ट मिल रहा है यहाँ से, और मैं यहाँ पे MA 3rd सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ और हम नोएडा रहते हैं हमारी विद फैमिली। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाने के लिए, जब मैं 18 साल की थी उस टाइम से मेरे को राजस्थान भेज दिया था। अभी ये मेरी 3rd डिग्री है जो कि मैं 22 साल की हूँ तब कर रही हूँ, और मैं नोएडा से यहाँ पर आती हूँ। मेरा सिर्फ एक कहने का ये मतलब है कि आप पेरेंट्स एंड टीचर्स मीटिंग में सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन जो एक स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट और एज अ बच्चा, कि मेरे पेरेंट्स मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं उस चीज़ की रेस्पेक्ट रखनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कि मैं बाहर से आ रही हूँ, मैं घर से आ रही हूँ और मैं यहाँ पर आके पढ़ रही हूँ, तो वो मेरे फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल है, ना कि मेरे पेरेंट्स मेरे पे, उनका भी काम है, उन्होंने ऑलरेडी अपना फ्यूचर बनाया हुआ है और वो 10 to 12 आवर्स काम कर रहे हैं, और उसके बाद भी उनको अगर मेरी तरफ से कोई टेंशन होगी कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ क्या पढ़ रहा है, तो वो तो मेरे लिए गलत बात है ना, मेरे नज़र में तो वो चीज़ गलत है सर। और टीचर्स को अगर ये चीज़ें बोलनी पड़ेंगी कि आपका फ्यूचर है, आप आइए, आप पढ़िए, बच्चे पे नज़र रखनी पड़ेगी, तो ऑब्वियस वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके डिसिप्लिन जो माइंड में होता है, वो डिसिप्लिन आपको बेटर है कि आप अपने डेली रूटीन में भी लाएं, अपने दिन में भी लाएं। जब आपको घर पे आपके पेरेंट्स देख रहे हैं 4-5 घंटे और उनको पता लग रहा है कि मेरा बच्चा ये करने में एबल है, तो उस टाइम पे पेरेंट्स अपने आप बच्चों को खुला छोड़ देते हैं।
रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, और उनकी रेस्पेक्ट रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ओके, तो ये मेरा नॉर्मल सा एक मैसेज था जितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे कि सक्सेसफुल आपको होना है, आपका फ्यूचर है, तो आप उस हिसाब से अपने पेरेंट्स और टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हिसाब से उनकी रेस्पेक्ट रखें, पढ़ने आए, अच्छा स्कोर दें, अच्छी चीज़ें करें, तो आपका फ्यूचर बनेगा। इनका ऑलरेडी सेटल्ड है, आप सिर्फ आपसे उम्मीद की जा सकती है। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। वंदे मातरम। माँ शारदे को नमन करते हुए सम्मानित मंच पर हमारे प्रबंधक श्री रजनीकांत अग्रवाल सर, प्राचार्य सर, बाबूजी, समस्त स्टाफ और सबसे ज्यादा अभिभावकगण, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, नमन, कोटि कोटि आभार, धन्यवाद। मैं शब्दों से आपके आभार को अर्पित करना चाहूंगी। शब्दों में कहाँ इतना समर्थ कि आपके आभार को व्यक्त कर पाऊं। आपका स्नेह जो आज दिखा, आपका स्नेह और सहयोग जो आज दिखा, उसे कैसे भूल जाऊं। आपकी गरिमामय उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ा दी, आपकी गरिमामय परिस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ा दी। आपके सभी के पहल से नई पहल रंग लाई है, आप सभी के सहयोग से नई पहल रंग लाई है। इस शिक्षक अभिभावक मिलन समारोह को सफल और सार्थक बनाने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि नमन। आज एक बात रखना चाहूंगी, हमारे जो प्रबंधक सर हैं वो हमेशा कहते हैं कि बेटे को गर्व होता है अगर पिता कहता है कि मैं बेटे के नाम से पहचाना जाऊं, और वो कहते हैं इस बात को कि मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं अपने फादर के नाम से पहचाना जाता हूं। लेकिन जो आज ये नई पहल और ये सोच उन्होंने आज पहले इतिहास में 29 साल में पहली बार ऐसी अभिभावक वार्ता हो रही है जो हम कर रहे हैं, तो सर ने एक नई सोच, एक नई पहल की शुरुआत की है। सर के समय मैंने इस कॉलेज में ज्वाइन किया था, और बाबूजी को मैं खुद जानती हूँ क्योंकि जब हमने ज्वाइन किया था तो सर जो बात कह देते थे वो करके रहते थे, और आपकी कार्यशैली में आज वो हमें कहीं ना कहीं वो अंदाज झलक रहा है। तो आपकी इस पहल के लिए, आपकी इस सोच के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारी संस्कृति में गुरु और परिवार दोनों का जीवन आधार मनाते हैं। तो रामचरितमानस की कुछ पंक्तियां हैं। बड़े भागी मनुष्य तनु पावा, सुर दुर्लभ सब बंधे कावा। मानव जीवन अनमोल है और जीवन को सही दिशा देने के लिए गुरु, परिवार, समाज तीनों ही सार्थक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज का यह मिलन और समारोह इस जिम्मेदारी का प्रतीक है। इस सोच को कार्यशैली में बदलने के लिए, उसे धरातल स्तर में लाने के लिए, पूरे उत्साह के साथ बढ़ाने के लिए मैं हमारे आदरणीय प्राचार्य सर का भी बहुत बहुत हार्दिक आभार और नमन करती हूँ। सोच को संकल्प मिला, संकल्प को आकार मिला, साथ मिला सबका, साथ मिला सबका, तो सफलता का आभार मिला। मैं इसके लिए हमारे बीए डिपार्टमेंट के विभाग अध्यक्ष, उनकी पूरी टीम जो पिछले 3 दिनों से इस कार्य में अनवरत रूप से लगी थी सर के मार्गदर्शन में, उन सभी का भी उनके हार्ड वर्क के लिए तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। इसके अलावा ऑफिस से जो हमारे चतुर्थ वर्ग कर्मचारी श्रेणी है, सभी का, जिन्होंने भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और यही शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। आप यहाँ आए, आपने हमें इतना अपना बहुमूल्य समय दिया, अपने विचारों से हमें प्रेरित किया। आपके विचार कहीं ना कहीं इस महाविद्यालय को आगे बढ़ाने में, ले जाने में, इसके उज्जवल भविष्य को कायम रखने में मदद करेंगे। फिर से एक बार दिल की गहराइयों से आपका पुनः पुनः आभार और नमन।